गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राना से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल के श्लोक नंबर 27 में हमने जाना कि यदि हम समर्पण युक्त या समर्पण से भरा जीवन जीते हैं तो हम हमेशा निश्चिंत रहते हैं। और आज हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम 9वें अध्याय की यात्रा में 28वें श्लोक के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और कल हमने जो श्लोक किया था वो था श्लोक नंबर 27। यत् करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी यज्ञ आदि करते हो, और ददासि यत् जो दान करते हो, यत् तपस्यसि जो भी तपस्या करते हो, कौन्तेय हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण वो सब कुछ मेरे अर्पण कर। तो भगवान जो हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ तुम अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, जो भी दैनिक जो तुम्हारे क्रियाकलाप हैं, उसमें हर प्रकार का कर्म शामिल है। वो कहते हैं ये सब मुझे अर्पण करो, क्योंकि ये पहले भी भगवान कह चुके हैं कि जो जैसे मेरी शरण में आता है मैं उसे वैसे ही आश्रय देता हूं। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। तो जो जो जैसे पहला प्रसंग चल रहा था कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे। तो उसका एक ही उपाय है कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर। और भगवान को अर्पण करने से क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं श्लोक नंबर 28 में। तो उस चर्चा को हम प्रारंभ करें उससे पहले आशु बहन को अनुरोध, श्लोक पढ़ते फिर हम चर्चा पर आते। जी सर। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय या द्वेषी है और ना प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। ये कोई गलत पढ़ दिया आपने, 28वां पढ़ना है। सॉरी सर। शुभाशुभ फल फलई ठीक है, देव। दोबारा पढ़ देती हूँ सर। शुभाशुभ
फलैरैवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो यह श्लोक जो है वापस हमें त्याग के विषय पर ले आता है। आपको ध्यान होगा कि श्लोक नंबर सॉरी अध्याय 3, 4, 5 में जहाँ पर कर्मों के संन्यास की बात हो रही थी, वहाँ भगवान जी ने कहा था कि जो संन्यास है वो कृतत्व का जो भाव है उसके त्याग से संबंधित है, ना कि संसार को छोड़कर कुछ खास रंग के कपड़े पहनकर और जंगलों में जाकर या किसी आश्रम में जाकर बैठ जाओ। तो संन्यास जो है वो जरूरी नहीं कि हम किसी आश्रम या जंगल में जाकर ही बैठेंगे। संन्यास एक भाव है, मन का भाव। यदि आप अपने मन से हर प्रकार की आसक्ति को त्याग चुके हैं तो आप जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप सन्यासी हो जाते हैं। और यदि आप में आसक्ति का भाव है तो आप चाहे जंगल में बैठे, चाहे किसी आश्रम में, फिर आप सन्यासी नहीं रहते। जैसे कि आजकल हम बहुत बाबाओं और गुरुओं को देखते हैं कि उनसे संसार के मोह नहीं छूटते, हालांकि उन्होंने अपने आपको जो आवरण दे रखा है वो इस सन्यासी का दे रखा है। तो भगवान जी गीता जी में स्पष्ट कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपने मन से इच्छाओं का और कर्मों का त्याग कर दिया है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जितने भी कर्म हैं और उनके फल हैं, कर्म और कर्म फल, उनको भगवान के हाथों में सौंपकर हमारा स्वतः ही त्याग हो जाता है। क्योंकि उस स्थिति में हम यह जान जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वे केवल और केवल भगवान कर रहे हैं, हम तो निमित्त या माध्यम मात्र हैं। तो इस श्लोक में फिर भगवान जी उसी बात को जारी रखते हैं कि कैसे सभी कर्मों के फल को समर्पित कर देने से जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार को छोड़कर, अहम की भावना को छोड़कर कार्य करता है तो उसका परिणाम, उसका फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसे बांध नहीं पाता। क्योंकि अहंकार रहित कर्मों और जो अहंकार रूपी इच्छाएं हैं उनके अभाव में उसमें वासनाएं पहले ही समाप्त हो चुकी थी और उसका मन पहले से ही शुद्ध था।
इसके बाद जो अगला कदम है वो संन्यास और योग का जीवन जीना है। संसार शब्द का अर्थ संसार की भौतिक अस्वीकृति नहीं है कि हमने संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं, या यूं कहिए कि हमने संसार का त्याग कर दिया, बल्कि संन्यास का अर्थ है कि हमारे जितनी भी गतिविधियां, जितने भी कर्म हैं और उनके फल हैं, अगर उनमें अहम का भाव, यानी मैं और मेरा का भाव, तो फिर उसमें संन्यास नहीं हो सकता। तो संन्यास कब होगा? कि जब जो भी हमारी गतिविधियां या कर्म हैं वो अहंकार से प्रेरित ना हो, और साथ ही साथ जो कर्म के फल हैं उसमें हमारी आसक्ति ना हो। तो इन सब कामनाओं का जब त्याग हो जाता है तो उसका अर्थ है संन्यास। और सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना, यह योग, और इन दोनों से मिलकर बना है संन्यास योग। तो जब हमारे सभी अच्छे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो इसका परिणाम ईश्वर प्राप्ति होता है। लेकिन यदि कोई खास फल प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करता है, उसका अभ्यास करता है, तो इससे कर्मों का संचय होगा और इससे उसे दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस तरह व्यक्ति संसार के बंधन और मोह में फंस जाता है और फिर उसे बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आना पड़ता। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब कोई व्यक्ति दोबारा आता है तो वह यह कभी नहीं जान पाएगा कि उसका जीवन कैसा होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस जीवन में अगर किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का और एक जैसे उद्देश्य और लक्ष्य वाले लोगों के साथ जुड़ने की कृपा भगवान द्वारा प्राप्त होती है, उससे उसका आध्यात्मिक मार्ग सुगम हो जाता है। तो इस मामले में हम सब बहुत ही भाग्यशाली कि ये भगवान ने हमारे पर कृपा कर रखी है कि हम समान उद्देश्य और लक्ष्य वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि कोई बात नहीं, इस जन्म में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं और अगले जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, तो अगले बार जन्म के बारे में कोई नहीं जान सकता कि क्या हो। तो भगवान यहाँ कहते हैं एवं संन्यास योग युक्त आत्मा, कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल ही के जो शुभ और अशुभ फल रहे कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा और उनसे विमुक्त मुक्त होकर माम उपश्यसि, मुझे प्राप्त कर लेगा। कर्म के शुभ और अशुभ फल आवागमन के चक्र की निरंतरता का कारण बनते हैं। तो अगर हमारे द्वारा हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर हम सोचेंगे शुभ कर्म ही हम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। शुभ कर्मों के साथ कुछ अशुभ हो ही जाते हैं। तो ये जो अशुभ और शुभ कर्मों का चक्र है, ये हमें आवागमन में धकेल देता है।
श्रीमद् भागवत में आया है कि संसार रूपी वृक्ष के दो फल सुख और दुख होते हैं। ये दोनों व्यक्ति को कर्म बंधन में बांधते हैं। सुख स्वर्ण की जंजीर है और दुख लोहे की जंजीर है, लेकिन हैं तो दोनों जंजीरें ही। कहा गया है कि कर्मणा बंध्यते जंतु, कर्म से जीव बंधता है। क्यों बनता है? कि कर्म उसके द्वारा शुभ अशुभ फल लाने वाले। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म मुझको समर्पित होने से तुम्हारा उन कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं होगा। अतः कर्म और उनके फलों से तुम्हारा संबंध नहीं होगा। फिर सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर अज्ञान रूप आवरण के हटने से तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। हम सब कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। ना जाने कितने अनगिनत संचित कर्म हैं हमारे, सैकड़ों हजारों वर्षों के संचित कर्म। और फिर उनमें से जो प्रारब्ध लेकर हमारा ये शरीर बना है, वो प्रारब्ध कर्म है। और अभी जो हम कर्म करते जा रहे हैं वे क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण में भी विहित और निषिद्ध दोनों हैं। तो ऐसा कोई नहीं है इस सृष्टि में जिसके शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म बंधन ना हो। इस जन्म में जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं, तो वो इस जन्म में नहीं किया तो क्यों भोग रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। हम बहुत बार ये बात करते हैं कि मैंने इस जीवन में तो कुछ गलत काम किया नहीं, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आता है। ऐसे क्षण हमारे जीवन में बहुत बार आते हैं। अब इनका कुछ तो कारण होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जो हम कर्म इस जन्म में कर रहे हैं उनका फल अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल तो मिलेगा। तो अगर अब नहीं मिल रहा तो आगे मिलेगा। तो जो हम सोचते हैं कि बिना किए अगर कुछ भोग रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका भोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, इनके द्वारा जो कुछ हम चाहते हैं वह मिलने वाला है, और जो हम नहीं चाहते वह भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार हम कर्मों से बंधे हुए हैं। लेकिन यदि कर्मों को भगवान के अर्पित करते चलें, फिर सब उनका हो जाता है। फिर उसके बाद वो अच्छा दें तो मर्जी उनकी, ना दें तो भी उनकी मर्जी। और जब ये हम नहीं देखेंगे कि हमें रूखी सूखी रोटी मिल रही है या स्वादिष्ट व्यंजन, तो फिर हमारे कर्मों का संन्यास हो जाता है। और भक्त तो इससे भी एक कदम आगे चलकर कहता है कि हे भगवान, जो कुछ अच्छा अच्छा मुझसे अनजाने में हो गया है इसका मुझे अभिमान नहीं, इसको आप ले लो। और रही बात बुरे कर्मों की, तो बुरे कर्मों को मैं भोगूं। अब भगवान तो भक्त के प्रेम में उसके वश हो जाते हैं। वो कहते हैं ना ना, मैं तो अच्छे बुरे दोनों लूंगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई लड़का अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार तो ले, लेकिन कहे कि संपत्ति तो हम मिल गई और कर्ज हम नहीं लेंगे, तो यह बेईमानी होगी। तो भगवान जो है अच्छा अच्छा ले लें और बुरा बुरा ना लें, तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त ने अपना खजाना मुझको दे दिया तो उसका कर्ज भी मैं ही लूंगा, वो मैं ही चुकाऊंगा। और फिर मोक्ष से कर्म बंधन, इस तरह कर्म बंधन से छुट्टी मिल जाएगी। भक्त का जो संन्यास योग है ज्ञानी के संन्यास योग से थोड़ा अलग है और विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण योग शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं।
योग का अर्थ है भगवान के साथ युक्त हो जाना, एक हो जाना। भक्त कर्म को भगवत अर्पण करके उसका संन्यास कर देता है तथा अहंकार एवं कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वह केवल कर्म फल को ही नहीं, सारे कर्मों को भी भगवान के अर्पण करके त्याग देता है। यह कर्म संन्यास उसे भगवान के साथ युक्त कर देता है। यही निष्काम कर्म योग रूपी जो राजयोग है वो यही है। कर्म समर्पण करने वाला भक्त कर्मों के शुभ और अशुभ फल से भी मुक्त हो जाता है तथा भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का कहना है, अपनी आत्मा को त्याग के माध्यम से परमात्मा के साथ जोड़कर मेरे प्रति समर्पित होकर सब कर्म करो। किसी भी कर्म के फल में आसक्त मत हो। आपका मन केवल अपने भीतर भगवान पर ध्यान करना, केंद्रित होना करना चाहिए। जब सभी कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं तो फिर वे भुने हुए बीजों की तरह प्रभावी नहीं रह जाते और आगे अंकुरित होने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान से युक्त योगी है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो संन्यास योग युक्त आत्मा है वह शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है, और जब वह अपना शरीर छोड़ देता है तो फिर वो विदेह मुक्त हो जाता है। भक्त के हृदय में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। भगवान का कहना है, उस प्रेम के माध्यम से तुम मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि जो कर्म कांड है वो पदार्थ पर आधारित है, संन्यास भाव पर आधारित है। अगर पदार्थ को पकड़ना संन्यास नहीं है तो पदार्थ को छोड़ना भी संन्यास नहीं। संन्यास है पदार्थ की वास्तविक स्थिति को समझना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए संन्यास ज्ञान कांड का विषय है, कर्म कांड का नहीं। क्योंकि कर्म कांड में या तो हम पदार्थ को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे, लेकिन ज्ञान कांड में हमें ना पकड़ना है ना छोड़ना है, बल्कि पदार्थ की वास्तविक स्थिति को समझना है। पदार्थ को पकड़ना यदि एक कर्म कांड है तो पदार्थ को छोड़ना भी एक कर्म कांड है। संन्यास है यह समझ कि पदार्थ मेरे नहीं है और ना पदार्थों की सहायता से किए जाने वाले कर्मों का कर्ता मैं हूँ। ज्ञानी इस समझ पर ही रुक जाता है, लेकिन जो भक्त है वो इससे भी आगे जाकर कहता है कि पदार्थ मेरे नहीं भगवान के हैं, कर्ता मैं हूँ, कर्ता मैं नहीं हूँ और भगवान है। यही नहीं, भक्त तो कह देता है कि मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। ज्ञान हो या भक्ति, यह एक भाव है, कर्म कांड में। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचें और कहें, भगवान मैं आपको अपना पूरा दिन समर्पित करता हूँ। मैंने आज जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, वह मैं आपकी वेदी पर रख देता हूँ। मैं हर एक को समर्पित करता हूँ। भगवान स्वयं आपको प्रदान करेंगे जिसकी आपको। एक्सक्यूज मी सर। ठीक ठीक सर, ये लास्ट लाइन से ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपीट करना। हाँ जी, लास्ट 2 लाइन से। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचें और कहें, भगवान मैं आपको अपना पूरा दिन अर्पित करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो मैं आपकी वेदी पर रखता हूँ। मैं अपने हर कर्म को आपको समर्पित करता हूँ और फिर भगवान आपको वही देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है और आपको माया की पकड़ से मुक्त कर देंगे। जब आप भगवान के प्रति अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा पर केंद्रित करते हैं तो
आप ऑटोमेटिकली किसी भी चीज के साथ बंधे नहीं रह जाते। फिर आपका ईश्वर के अतिरिक्त किसी और चीज के साथ संयोग नहीं होता। पिछले अध्याय में जब ईश्वर को तत् कहा गया, तत् का अर्थ है ईश्वर, भगवान। पिछले में नहीं, 5वें में कही गई थी। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। तद युद्ध युद्धय तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणः तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृतम ज्ञान निर्भूत कलमशः। कि जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, यहाँ तत् जो है वो भगवान को कहा गया है। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी वो आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। भगवान किसी भी कर्म से बंधे नहीं हैं। व्यक्ति को जो कुछ भी करना चाहिए वह भगवान के प्रति समर्पण के भाव से करना चाहिए। फिर ईश्वर प्राप्ति स्वयं जागृत हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में हो तो आप अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। तुम उसकी शरण लो, तब तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाओगे। हमारे कर्म ही सुख दुख, लाभ हानि, जय हानि, जय विजय के रूप में परिणत होते हैं। परिणामों से मुक्ति से मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही भक्तिपूर्वक जीवन जीने का अंतिम परिणाम है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। आशु, आज का श्लोक अपने गीता ग्रुप में डाल दोगे? मेरे को तो वो देखने वेखने नहीं आते जैसे आप कहते हो देखने के लिए, मैं कोई भी नहीं देख पाती। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी। और मुझे बता भी दो ना प्लीज कैसे देखने होते हैं, बाकी पढ़ना हो कभी। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। दीदी, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? मिसेस पुरी, साइन ऑफ कर दो पहले। ओके।